जो छत्री रण से चूक गया फिर पछताए क्या होता है। बहुत मुश्किल से ये शरीर मिला है और उससे भी बड़ी मुश्किल है भगवान की चर्चा सुनना, संतों के दर्शन होना, उससे भी मुश्किल का काम है। पता नहीं कब हमारी आखिरी रात हो, आखिरी बात हो, आखिरी मुलाकात हो जाए, किसी को पता नहीं है। एक चेला अपने गुरु से कहने लगा, गुरुजी हमारी तो रोज लड़ाई होती है मोहल्ले वालों से, पर तुमसे कोई लड़ता ही नहीं है, तुम्हारा किसी से कोई बैर ही नहीं है, तुम्हारी कोई बुराई ही नहीं करता है। ऐसी कौन सी खास बात है आपके अंदर, कौन सी दवाई खाते हो तुम गुरुजी? चेला गुरुजी से सवाल कर रहा है कि ऐसी कौन सी दवाई खाते हो तुम जो तुमसे किसी का झगड़ा नहीं होता। उसमें से एक टैबलेट मुझे भी दे दो, मेरी तो लड़ाई झगड़ा सुबह से शाम तक होती रहती है मोहल्ले वालों से। तो गुरुजी ने कहा, बेटा हम तुम्हें टैबलेट देंगे, परंतु तुम्हारे माथे की रेखाएं ये बता रही हैं कि आज से तुम 7वें दिन मर जाओगे। आज से तुम 7वें दिन मर जाओगे। चेला कहने लगा, आए तो दवा लेने के लिए, इन्होंने नई बीमारी और बता दी, अब क्या करूं? गुरुजी कहने लगे, 7 ही दिन है तुम्हारी जिंदगी के, जो कुछ भी करना चाहो कर लो, लड़ लो, भिड़ लो, पिट लो, पीट लो, कुछ भी करो, केवल 7 दिन का मौका है तुम्हारे लिए। चेला ने दिमाग लगाया कि केवल मेरी जिंदगी के 7 दिन हैं, रोजाना लड़ता हूं मैं हर किसी से, तो क्यों ना मरने से पहले थोड़ा सा पुण्य कमा लूं। पुण्य क्या? जिन जिन से मेरा झगड़ा है उनके घर जाकर के मैं माफी मांगूंगा, हो सकता है मुझे माफ कर दें। चेला ने ऐसा ही किया। पहले दिन जिससे उसका झगड़ा हुआ था, पहले दिन सबसे माफी मांगी जाकर के, दूसरे दिन भी माफी मांगी, तीसरे दिन भी माफी मांगी, लेकिन उसे भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही है। मोहल्ले वाले चक्कर में पड़ गए कि इसे हो क्या गया। अभी तक तो बहुत लड़ता था, झगड़ता था, अब ये हाथ जोड़ के वोट जैसे मांग रहा है। क्या इलेक्शन करेगा, क्या करेगा? किसी ने पूछा भी, क्या चुनाव लड़ने का इरादा है? चेला कहने लगा, नहीं, बस ऐसे ही मेरे अंदर से मेरी आत्मा कह रही है कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, बस मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मोहल्ले वालों का भी दिमाग बदल गया। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, अब तो मोहल्ले वाले बिल्कुल बदल गए। जो उससे बैर मानते थे, जो डरते थे, लड़ाई झगड़े का खतरा बना रहता था, आज वही मोहल्ले वाले उससे राम राम करने लगे, नमस्ते करने लगे और बिठाने लगे अपने घर पे, बुला बुला के चाय पिलाने लगे। बदल गया पूरा मोहल्ला। किसी को बैर नहीं रहा, किसी को दुश्मनी ना रही। 7वां दिन जैसे ही आया, गुरुजी के पास आकर के कहने लगा, गुरुजी मेरा आखिरी दिन है, आज के बाद मैं चला जाऊंगा, तो आप जो दवाई है ना, किसी से झगड़ा ना होने वाली दवाई, आज दे दो मुझे। मैं खा के मरूंगा तो अगले जन्म में किसी से झगड़ा तब भी नहीं होगा। गुरुजी कहने लगे, बेटा वो दवा थी ना, वो मैंने पहले ही दिन तुझे दे दी,
जब तू पहले दिन आया था ना, पहले दिन मैंने वो दवा तुझे दे दी थी। अब बता कोई तुझसे झगड़ा कर सकता है? चेला कहने लगा नहीं तो अब तो सब प्रेम से बिठाते हैं, बुला बुला करके पानी पिलाते हैं, भोजन की भी कहते हैं। गुरुजी कहने लगे यही सबसे बड़ी औषधि है, दवाई है किसी से झगड़ा न होने की। कौन सी? आपको ये ज्ञात नहीं है कि हमें भी एक न एक दिन यहाँ से जाना है, तो रोजाना लड़ोगे, भिड़ोगे, पिटोगे, पीटोगे। और जिसको ये ज्ञान है कि हमें यहाँ से एक न एक दिन चले जाना है, क्योंकि ये जमीन किसी की नहीं हुई, मकान किसी के नहीं हुए, धन दौलत किसी की नहीं हुई, सब चले गए, तो मैं क्या अमर थोड़ा ही हूँ? हमें भी एक न एक दिन जाना है। यहाँ से आ जाओ, पीछे से पहुंच जाओगे। तो याद रखना, घमंड पैदा तब होता है जब हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमें यहाँ से जाना है।